एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शाओयान नैलन को बचाने आ गया था। शाओयान उन तीनों बदमाशों को वहां से दफा होने को कहता है, मगर वो तीनों वॉरियर्स शाओयान पर ही हमला कर देते हैं। लेकिन शाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक का यूज करके पलक झपकते ही उन तीनों वॉरियर्स को धूल चटा देता है, जो देखकर नैलन भी हैरान रह गई थी कि वो कितने दिन बाद शाओयान से मिल रही है। लेकिन अब शाओयान तो आज भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वैंग चेन भी शाओयान के सामने आकर कहता है, लड़के तुम में दम लगता है, तुम वही लड़के हो शाओयान जिसने फेंगली पेवेलियन के नाक में दम कर रखा है। तो नैलन शाओयान को बताती है कि मेरे पास एक स्पिरिचुअल फॉक्स ट्रेजर है जो मुझे आगे का रास्ता बताती है और ट्रेनिंग में भी हेल्प करती है, और ये लोग उसी ट्रेजर को मुझसे छीनना चाहते हैं। तभी वैंग चेन कहता है, मुझे तुम्हारे उस ट्रेजर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने मुझसे हेल्प मांगी है कि मैं उनके लिए ये स्पिरिचुअल फॉक्स ट्रेजर लेके आऊं, और मैंने उनसे वादा किया है, इसलिए चुपचाप ये ट्रेजर मेरे हवाले कर दो, मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तभी नैलन वैंग चेन को पहचान जाती है कि ये तो हुआंग पेवेलियन का वैंग चेन है, ये बहुत ही बेरहम और पावरफुल है, इससे फाइट नहीं करनी चाहिए, मैं इसे वो स्पिरिचुअल फॉक्स ट्रेजर देने जा रही हूँ ताकि हम दोनों की जान बच सके। लेकिन शाओयान इनकार कर देता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, जो देखकर वैंग चेन शाओयान पर अटैक कर देता है, मगर शाओयान उसके अटैक को डॉज कर देता है। मगर अब वैंग चेन अपने डार्क ऑरा टेक्निक से शाओयान पर अटैक कर रहा था, मगर शाओयान अपनी हेवनली फ्लेम से उसके डार्क ऑरे को जला देता है। साथ ही शाओयान ने वैंग चेन के हाथ को भी जला दिया था। वैंग चेन ये देखकर काफी सरप्राइज हो गया था कि शाओयान के पास हेवनली फ्लेम है। वो जानता था कि वो शाओयान से नहीं जीत सकता है, इसलिए वैंग चेन पीछे हट जाता है। वैंग चेन कहता है, शाओयान मैं तुमसे टियानशा ब्लड पूल पर मिलूंगा। ये बोलकर वैंग चेन वहां से निकल जाता है और उसके तीनों चमचे वॉरियर्स भी शाओयान से डरे हुए वहां से भाग जाते हैं। नैलन शाओयान को शुक्रिया कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। अगले सीन में ये दोनों खुद को हील कर रहे थे, जहां शाओयान को पता चलता है कि नैलन भी यहाँ टियानशा ब्लड पूल के लिए आई है। शाओयान कहता है, यूनियन तुम्हें यहाँ अकेले कैसे भेज सकती है, इस बार यहाँ बहुत से पावरफुल लोग आएंगे, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो नैलन कहती है, मैं यहाँ यूनियन को बताए बिना आई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी टीचर यूनियन पर डिपेंड तो नहीं रह सकती ना, मुझे पावरफुल बनना ही होगा ताकि मैं अपनी टीचर की हेल्प कर सकूं। तो शाओयान कहता है, तुम लोगों को गए काफी टाइम हो गया है, अब यूनियन कैसी है? जिस पे नैलन बताती है, जब हम सेंट्रल प्लेन में आए थे तब हमें थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन अब हम सिंपल लाइफ गुजारते हैं तो अब सब ठीक है, और यूनियन भी इससे खुश है। जो सुनकर शाओयान भी खुश हो जाता है, और अब शाओयान नैलन को अपने साथ टियानशा ब्लड पूल चलने को कहता है, मगर नैलन कहती है कि वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। मगर शाओयान कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास वो मैप वाला ट्रेजर है जिससे मुझे टियानशा ब्लड पूल तक जाने का रास्ता मिल जाएगा, इसमें मेरा भी फायदा है। जिस पर नैलन राजी हो गई थी और दोनों टियानशा ब्लड पूल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वैंग चेन उस फॉर्मेशन पर पहुंच गया था जहां पहले से ही कुछ बंदे थे जो वैंग चेन को देखकर डर गए थे। तभी वहां शाओयान और नैलन भी आ जाते हैं। वैंग चेन कहता है, नैलन आखिर तुम इस लड़के को यहाँ तक ले आई? तो शाओयान वैंग चेन से कहता है, तुम्हारा हमसे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। मगर वैंग चेन वहां मौजूद बंदों से कहता है, इस लड़के के पास स्पिरिचुअल फॉक्स ट्रेजर है जिससे तुम आसानी से फॉर्मेशन के अंदर का रास्ता खोज सकते हो, मैंने तुम लोगों को बता दिया, बाकी अब तुम्हारी मर्जी। वैंग चेन ये कहकर हंसते हुए फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। इधर वहां खड़े सारे कल्टीवेटर्स स्पिरिचुअल फॉक्स ट्रेजर का नाम सुनकर नैलन की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन शाओयान अपनी पावर्स अनलीज करते हुए कहता है, तुम में से कोई भी मेरे 10 मीटर के रेंज में भी आया तो मैं उससे जान से मार दूंगा। जिससे सारे कल्टीवेटर्स डर कर पीछे हो गए थे और शाओयान नैलन के साथ फॉर्मेशन के अंदर जाने लगता है। वो कल्टीवेटर्स डाउहुआंग लेवल्स के थे। तभी एक व्हाइट ड्रेस वाला कल्टीवेटर शाओयान पर अटैक कर देता है, जिससे शाओयान यहाँ डॉज कर रहा था। वो कल्टीवेटर्स बाकी के वॉरियर्स से भी मिलकर अटैक करने को कहता है ताकि वो ट्रेजर हासिल करके वो सभी टियानशा ब्लड पूल में एंटर कर सके। अब सारे वॉरियर्स एक साथ शाओयान पर हमला कर देते हैं। शाओयान उन सब से फाइट कर रहा था जिसमें शाओयान को थोड़ी मुश्किल हो रही थी इतने सारे वॉरियर्स से एक साथ लड़ने में, मगर शाओयान हार नहीं मानता। तभी कुछ वॉरियर्स
वॉरियर्स नैलन को घेर लेते हैं, मगर शाओवेन जबरदस्त अटैक करके उन सबको दूर पटक देता है। अब शाओवेन नैलन को फौरन फॉर्मेशन एरे की ओर जाने को कहता है, जिस पर नैलन फॉर्मेशन एरे की ओर जाने लगती है। उसे रोकने के लिए सारे वॉरियर्स एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन शाओवेन यहाँ भी अपनी फ्लेम डिवोरिंग वेव टेक्निक से अटैक करके सारे वॉरियर्स को इंजर्ड करके दूर पटक देता है। अब शाओवेन फॉर्मेशन में जाने ही लगता है कि तभी वहां गोल्डन रेड डिवोरिंग ट्राइब का एल्डर जिनगू आ गया था, जो एक छोटा सा पावरफुल एल्डर था। एल्डर शाओवेन से कहता है, लड़के तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस जगह पे सफाई करके जानी चाहिए? शाओवेन समझ गया था कि ये एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए शाओवेन एल्डर जिंगू को एनर्जी रिस्टोरेशन पिल देता है। शाओवेन कहता है, माफ करिएगा मैंने तोड़फोड़ की, लेकिन कंपेंसेशन के तौर पर मैं आपको ये पिल देता हूँ। पिल लेकर एल्डर खुश हो गया था और वो कहता है, कोई बात नहीं लड़के, मैं किसी और को भेजकर ये सब साफ करवा दूंगा। एल्डर जिंगू समझ गया था कि शाओवेन एक एल्केमिस्ट है। एल्डर मन में सोचता है कि ये लड़का बहुत ही पावरफुल पिल्स बना सकता है, इसलिए ये हमारे बहुत काम आएगा। अब एल्डर कहता है, लड़के तुम्हें फॉर्मेशन एरे में जाना चाहिए, वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जिस पर शाओवेन एल्डर को ग्रीट करके फॉर्मेशन एरे में चला जाता है। अगले सीन में हम शाओवेन को फॉर्मेशन एरे में पहुंचा हुआ देखते हैं, जहां उसे नैलन मिल गई थी और अब ये दोनों स्पिरिचुअल फॉक्स की मदद से टियानशा ब्लड पूल का रास्ता खोजने लगे थे। दूसरी ओर मिस फेंग समेत बहुत से बंदे टियानशा ब्लड पूल तक पहुंच गए थे। मिस फेंग सोच रही थी कि शाओवेन कितना नाकारा है, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। और अब एल्डर जिंगशी टियानशा ब्लड पूल के लिए कंपटीशन स्टार्ट करने लगते हैं कि तभी शाओवेन मिस नैलन के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए थे कि ये लड़का कौन है और ये यहाँ कैसे पहुंच गया। और अब एल्डर जिंगशी कंपटीशन के रूल्स बताने लगते हैं कि रूल्स सिंपल है, तुम सबको माउंटेन के टॉप पर पहुंचना है। तुम्हारे सामने कुछ ट्रेजर्स निकल कर आएंगे जो तुम पर सोनिक वेव्स अटैक करेंगे। तुम्हें उन अटैक से बचकर 1 घंटे में टॉप पर पहुंचना होगा। और अब एल्डर जिंगशी एक कैंडल जलाते हुए और कहते हैं, जब तक ये कैंडल जली रहेगी उतना ही टाइम तुम्हारे पास होगा इस टेस्ट को पास करने का। नैलन शाओवेन से कहती है, ये सोनिक अटैक बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन शाओवेन बहुत ही कॉन्फिडेंट में था क्योंकि उसके पास भी तो एक सोनिक अटैक था। अब टेस्ट देने के लिए सबसे पहले जो तेजी से माउंटेन के टॉप पर चढ़ने लगते हैं, तभी उनके सामने स्टैचू आ जाते हैं जो उन दोनों ब्रदर्स पर सोनिक अटैक करने लगते हैं। और उन सोनिक अटैक को ये दोनों ज्यादातर डिफेंड नहीं कर पा रहे थे और हार कर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर तो अब थोड़ा लोग घबरा गए थे कि ये टेस्ट तो काफी मुश्किल है, लेकिन इधर शाओवेन नैलन से कहता है, तुम फिक्र मत करो, टेस्ट शुरू होते ही तुम बस अपने कान बंद करके मेरे पीछे आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन नैलन कहती है, ऐसे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी और तुम फेल हो जाओगे, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो और अकेले टेस्ट के लिए जाओ। जिस पर शाओवेन कहता है, फिक्र मत करो, मुझे एक बार कोशिश तो करने दो। और अब एल्डर जिंगशी कहते हैं, तो बताओ अगला टेस्ट कौन देगा? और एल्डर के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।